अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेकंड ईयर का इंग्लिश का पेपर हो चुका है। तो आइए एमसीक्यूज़ पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है पेपर वर्जन सी, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है डैश डिस्कवर्स द ट्रुथ अबाउट द बीस्ट ऑन द आइसलैंड। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिमन। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है all the world's a stage. The line contains figure of speech called option B metaphor. MCQ number 3 है Lord of the Files symbolizes the dash. इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नेचर। MCQ नंबर 4 है उमर मीट्स द गर्ल whose eyes are blue. The underlined is dash. Adverb clause, adjective clause, noun clause, adjective phrase. इसमें आएगा adjective clause. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। MCQs नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Though I do not know much English, I always try to speak in English. The underline is. ये है जी आपके पास कंजंक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। MCQs नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वी आर एट द क्रॉस रोड्स ऑफ हिस्ट्री विद अ नंबर ऑफ डैश नॉकिंग एट आवर डोर्स। तो इसमें स्टूडेंट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज। MCQs नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द राइटर वाज सर्टेनली सॉरी फॉर ही हैड डैश इज स्मॉल हॉस्ट। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑफेंडेड। MCQs नंबर 8 की तरफ चलते हैं। Chandragap is a sacred annual pilgrimage site for thousands of Hindus. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। MCQs नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Armand was reminded that desire was dash. इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटीफुल। MCQs नंबर 10 की तरफ चलते हैं। Which one of the following poem is an elegy? इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लाइन्स फ्रॉम डेजर्टेड विलेज। MCQs नंबर 11 की तरफ चलते हैं। नो टेलीस्कोप बिफोर हब्बल हैड द रेजोल्यूशन टू सी डिस्टेंट गैलेक्सीज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। MCQs नंबर 12 की तरफ चलते। डैश रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज द लीडर ऑफ द आर्चर्स इन द बैटल ऑफ ओद। तो इसमें स्टूडेंट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल्ला इब्न जुबैर। MCQs नंबर 13 की तरफ चलते। द बेसिक पॉइंट ऑफ पोइम द टॉयज इज फॉरगिवनेस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। MCQs नंबर 14 की तरफ चलते हैं। वोमेन अक्रॉस द वर्ल्ड फेस डैश इन वेरियस फॉर्म। इसमें आएगा ऑप्शन सी, माल ट्रीटमेंट। MCQs नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड जहांगीर खान्स फिनोमिनल परफॉर्मेंस वाज हिज इनक्रेडिबल फिटनेस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। MCQs नंबर 16 की तरफ चलते हैं। द रसूल स्पेंट हिज यूथ इन ए डिग्निफाइड एंड डैश वे। तो इसमें आएगा स्टूडेंट पायस वे, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। MCQs नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कायद-ए-आज़म नेम द रेवोल्यूशन दैट हैज़ टेकन प्लेस एज डैश। इसमें आएगा अनप्रेसिडेंटेड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। MCQs नंबर 18 की तरफ चलते हैं। टुडे ट्रक्कर्स आर सक्सेसर्स ऑफ मैनी जनरेशंस ऑफ डैश। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रेडर्स। MCQs नंबर 19 की तरफ चलते हैं। टुवार्ड द विंटर अ कोल्ड डैश इंटर्ड द ग्रीनविच विलेज। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वेव। तो लास्ट MCQs है स्टूडेंट्स आपके पास MCQs नंबर 20। इन द पोइम इफ द पोएट एडवाइज अस टू बी स्टेडी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर।
वेरिएंट सी सेक्शन है जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। लगता है स्टूडेंट आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।